मतलब लोग इंतजार कर रहे हैं। अब तो खैर रैलियां खत्म हो गई, अब तो कैंपेन कर्फ्यू लग गया है 15 तक। अब क्या है उनकी सोच? आदरणीय बहन जी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे हैं, ना मोहसिन रजा जी की तरह 80% पे हैं, ना जावेद अली साहब की तरह 20% पे हैं। वो पूरे उत्तर प्रदेश में 100% पे हैं। जो नारा हमारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हम उस पर 100% लेते हैं। दिक्कत यह है अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी को भी सूट करती है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी को भी सूट करती है भारतीय जनता पार्टी। सबका साथ सबका विकास। अभी मोहसिन रजा साहब ने, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उनसे किया तो वो उसे घुमा दिए। 80% साफ तौर से कहा जा रहा है, किसके लिए आप भी जानती हैं। 20% किसे कहा जा रहा है ये बखूबी जनता भी समझ रही है। तो आप सबका साथ सबका विकास का नारा मोदी जी का अगर मानते हैं तो योगी जी का ना माने, क्योंकि योगी जी ने साफ तौर से तुष्टीकरण की राजनीति की है। अगर इस उत्तर प्रदेश में उन्होंने कार्य किए हैं तो अपने कार्य के दम पर जनता के बीच में जाएं। जब भी किसी मंच पर वो जाते हैं तो तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं। क्यों मुसलमानों को, क्या वो देश का नागरिक नहीं मानते हैं? आज मैं मोहसिन रजा साहब से पूछता हूं, क्यों अब्बा जान चचा जान की बात उठती है? क्यों हिंदू मुस्लिम की बात उठती है? क्यों मंदिर मस्जिद की बात उठती है? और सबका साथ सबका विकास तो भारतीय जनता पार्टी उसी दिन खत्म कर दी जब जिम्मेदारी हिस्सेदारी की बात आती है, भागीदारी की बात आती है। तो मोहसिन रजा साहब अगर काबिलियत दिखाते हैं, मैं चैलेंज करता हूं 2022 में अगर विधायकी के टिकट भारतीय जनता पार्टी दे देंगे, एक भी मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी जो है नहीं दे सकती है टिकट, क्योंकि सबका साथ सबका विकास वो जुमलेबाजी है, जिस तरह से 15 लाख जुमलेबाजी था। मंत्री जी, बात सीधे आपके टाई पर आ गई है। मैं अंजना जी को समाजवादी से भी पूछूंगा। इनसे वो कह रहे हैं आप उनके प्रतीक बन गए ऐसे डिस्प्ले करने के लिए। इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो चाहे ये 2 बार मंत्री बना दिया कि देखो एक हाँ ठीक, अच्छी बात है। हम भारतीय हैं, हमें गर्व है। हमें कम से कम हमारे समाज की सेवा करने के लिए हमारी पार्टी ने हमको बैठाल के आगे किया। तो कहां आपके पार्टी ने बैठाया? आपको तो 20% में डाल दिया। टिकट नहीं, इन्होंने अभी कहा। मैं एक बात सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। टिकट नहीं देगी आपकी पार्टी का तो रूल है ना। ये इनकी गलत फहमी है। टिकट ये बांटते हैं, सत्ता आने पर प्रतिनिधित्व हमारी पार्टी देती है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये इनकी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 80% 5 करोड़ का टिकट बेचेंगे कि 10 करोड़ का टिकट बेचेंगे? इनके यहाँ तो टिकट बेचे जाते हैं। तो भाई हमारे पास अगर पैसे नहीं थे तो पार्टी ने कहा चिंता मत करो, तुम चुनाव नहीं लड़ो, तुम कार्यकर्ता हो, हम तुमको बनाएंगे मंत्री। बना दिया हमको। इनके यहाँ 5 करोड़ लेकर जाइए तो टिकट मिलेगा। कोई भी पॉलिटिक्स में क्यों आता है? चुनाव लड़ने की तो मंशा होगी, लेकिन पार्टी हमारे यहाँ संगठन, अंजना जी आप जानती हैं, नहीं देगी आप अच्छी तरह से जानती हैं। अभी हमारे अध्यक्ष जी से भी बात कर रही थी आप। हमारे यहाँ संगठन तय करता है। आपने पहले देखा है लोकसभा में भी हमारे यहाँ से सांसद शहनवाज भाई भी जीत कर आए, मुख्तार भाई भी जीत कर गए, और हमने गुजरात और बंगाल में भी लड़ाए हैं। ऐसा नहीं है, हमने निकाय चुनाव में भी लड़ाए हैं। उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। नहीं, हमने प्रतिनिधित्व लगातार प्रतिनिधित्व। इनसे कहिए मुख्यमंत्री बनाए, इनसे कहिए दोनों से, सपा और बसपा से, कि ये लोग पूर्ण बहुमत की सरकारों में भी आए, इन्होंने मुख्यमंत्री मुसलमान क्यों नहीं बना दिया? अगर इतने हमदर्द थे बनाए। एक टिकट नहीं दे पा रहे हैं, मुस्लिम की बात कर रहे हैं। एक टिकट नहीं मिलती है और बताइए मुख्यमंत्री की बात कर। मैं समाजवादी से क्वेश्चन ले लूं। समाजवादी पार्टी, मैं एक चीज 80-20% का मैं आपको वो कर दूं, इजाफा कर दूं इसमें। 80% और 20% कहने वाले लोग, जो लोग भी हैं दोनों पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती। हाँ, आपकी पार्टी तो ये बात है, मान गया ये वो पार्टी है हिंदू मुस्लिम मुस्लिमों को वोट के रूप में इस्तेमाल करती है और इस देश में मुसलमान को हाथ पकड़ के खींच के बाहर कर देती है। इन्हें मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों के सामाजिक, शैक्षिक, धक्के मार के नसीमुद्दीन साहब कहाँ गए हैं हमें मत बताइए।